तो दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम प्रद्युम्न चावड़ा है। तो आज हम एक डर्मेटोलॉजी का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये एक पूरी सीरीज़ होगी जिसके अंतर्गत मैं सारे चैप्टर होंगे जो डर्मेटोलॉजी के वो कवर करूँगा। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं डर्मेटोलॉजी में वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है स्किन एंड फंक्शन ऑफ स्किन एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, तो हमें सबसे पहले जो स्किन होती है उसकी लेयरों के बारे में पता होना चाहिए, कितनी लेयर होती है। तो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसका नाम होता है एपिडर्मिस। एपी मतलब डर्मिस के ऊपर वाली लेयर, और उसके नीचे होती है डर्मिस, और सबसे नीचे वाली होती है हाइपोडर्मिस। सबक्यूटेनियस टिश्यू होती है सबसे नीचे वाली, जो कि फैट को स्टोर करती है। तो अब हम पढ़ते हैं इसको। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यह हमारा ह्यूमन बॉडी का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, विच कवर एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम द इंजीरियस इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। यह हमें बचाता है, हार्मफुल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्शन देता है, उनसे बचाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर of tissue: epidermis, dermis, and subcutaneous tissue. In addition, it also have 2 appendages: subcutaneous gland and apocrine gland. इसके अलावा उसके पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं, कुछ अपेंडेजेस होते हैं, जैसे हेयर, नेल्स, और 3 ग्लैंड्स होते हैं: स्वीट ग्लैंड, सबिशियस ग्लैंड एंड एपोक्राइन ग्लैंड। सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसका नाम होता है एपिडर्मिस। इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ स्किन कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है वो सबसे ऊपर वाली होती है। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम मेल्फिगी और प्रिकल सेल लेयर, स्ट्रेटम जर्मेटिवम, बेसल लेयर। जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं बेसल सेल, स्ट्रेटम जर्मेटिवम। तो उसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि स्ट्रेटम जर्मेटिवम। जर्मेटिवम मतलब पैदा करने वाली, नई सेल बनाने वाली। इट इज मेड अप ऑफ 1 लेयर ऑफ कोलुमनर एपिथेलियम सेल। एक लेयर कोलुमनर एपिथेलियम सेल से बनी होती है, विच कीप एंड डिवाइडिंग कॉन्स्टेंटली, जो लगातार डिवाइड करती रहती है। दिस सेल्स आर ग्रेजुअली डिस्प्लेस्ड outward by the newly cell dividing and transform into outward by new dividing cells and transform into a polygonal shape. These polygonal cells are known as strom maligni, which are attached to each other and to the cells of the basal cell layer by specialized structure called desmosomes. ये जो लेयर होती है उसके बाद आने वाली ग्रेनुलोसम लेयर वो इससे अटैच होती है बाय डेस्मोसोम्स। दिस सेल्स आर आल्सो कवर्ड विद प्रोटीनेशियस सब्सटेंस कॉल्ड इंटरसेलुलर सीमेंट। टुवर्ड द सरफेस दिस सेल्स फ्लैटन, लॉस देयर प्रिकल्स एंड एक्वायर नंबरस ग्रेनुल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। इनमें ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, इसी वजह से ग्रेनुलोसम बोलते हैं। जिस स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम को, उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। द स्ट्रेटम कॉर्नियम इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड horn cell layer and form a tough, elastic and supple surface of the skin. The horn cells are dead tissue without any nuclei and made up of fibrous protein called keratin. These cells are constantly shed from the surface and continuously replaced by a newly keratinized cell. वहाँ की सेल जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है कॉर्नियम, वो लगातार डिवाइड करती रहती है, वो झड़ती रहती है, वो डेड होती है, उसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। The process is known as keratinization. Take 28 days from the basal cell to reach the stage of mature होने से। लगभग 28 दिन लेती है ये नीचे से ऊपर जाने में, जर्मेटिवम से
ऊपर जो कॉर्नियम होती है वहाँ तक जा पहुँचने में इसको 28 दिन लगते हैं। इन द बेसल सेल layer a hair matrix, there are cells which do not stain with routine hemotoxylin and eosin. These cells are known as melanocytes and they are responsible for the melanin pigment. ये सेल्स होती है जो प्रेजेंट होती है बेसल सेल लेयर में, जो कि मेलानोसाइट्स होती है, प्रोड्यूस करती है मेलानिन पिगमेंट विच स्पेशली स्टेन दे शो लॉन्ग ब्रांचिंग प्रोसेस कॉल्ड डेंड्राइट्स. They are other dendritic cells found in the epidermis called Langerhans cells which responsible for phagocytosis. अगर सेल होती जो लैंगरहैंस बोलते हैं, जो फेगोसाइटिक सेल होती है हमारी स्किन में, उनको बोलते हैं लैंगरहैंस. जैसे हमारे लंग्स में होती है डस्ट सेल, हमारे लीवर में होती है कफर सेल, हमारी स्किन में होती है लैंगरहैंस सेल. ऐसे डर्मिस जो होती है. अब इसके बाद आती है डर्मिस रिप्रेजेंट द मेन प्रोटेक्शन ऑफ स्किन एंड इज ऑल्सो 3 mm थिक डिवाइड इनटू 2 लेयर. सुपरफिशियल लेयर portion is called papillary dermis and deeper part is called reticular dermis. It consists of network of fibrous tissue which supports the glands. fibrous tissue की बनी होती जो उसके अंदर ग्लैंड होते हैं उनको सपोर्ट करती है. हेयर फॉलिकल, blood vessels, lymphatics, nerve fiber or collagen fiber, elastic fiber and ground substance. Collagen fiber form the bulk of the dermis. तो collagen fiber होते हैं वो bulk बनाते हैं dermis layer का. Immature collagen fiber are known as reticulum. The elastic fiber are present in between the collagen bundle and gelatinous material called ground substance is found in between this fiber. 3 types of cells are found in dermis, namely fibroblast cell, histiocyte cell and mast cell. फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है, हिस्टोसाइट्स होती है और मास्ट सेल्स होती है. इन टाइप की सेल्स होती है जो डर्मिस. फाइब्रोब्लास्ट आर स्पंडल शेप सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेटिकुलर कोलेजन. जो कोलेजन बनता है हमारे सेल में वो बेसिकली काहे से बनता है? फाइब्रोब्लास्ट सेल से. रेस्पॉन्सिबल फॉर द फाइबर्स टू, फाइबर भी बनाती है. हिस्टोसाइट्स इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट फ्रॉम फाइब्रोब्लास्ट एक्सेप्ट that is a power of phagocytosis. Mast cells are seen by the special staining are responsible for the production and release of heparin and histamine. तो बेसिकली जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है कोलेजन का प्रोटेक्शन करती है. हिस्टोसाइट सेल होती है जो फेगोसाइटिस करवाती है. मास्ट सेल जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोडक्शन ऑफ हेपेरिन एंड हिस्टामिन. सबक्यूटेनियस टिश्यू होती है. The innermost layer of skin consists of fat and vary in thickening from place to place, being maximum in a palm. इसकी थिकनिंग होती है पाम सोल में ज़्यादा होती है. ऑलमोस्ट एब्सेंट इन द eyelids. Blood supply of the skin through large number of artery. सप्लाई होती है लार्ज नंबर ऑफ आर्टरीज होती है which anastomosis in a subdermal region from which arterioles ascends into the dermis. These are the again interconnected to each other. From this arterioles run upward and form a second network, subpapillary, capillary and plexus in the upper dermis. Dermal arterioles ascend from this there to papillary, forming capillary loops which drain into connecting venules. तो उसका कहने का मतलब है कुछ आर्टरी होती है सप्लाई करती है अपने सबको टिश्यू को और कुछ वेन होती है जो वहाँ से ब्लड को वापस ड्रेन कर लेती है. ब्लड रिटर्न टू द लार्ज वेन इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू थ्रू अ 4 venous network of increasing size lying parallel to the surface. The artery portion of this vascular system is contractile due to the presence of muscles. एक आर्टरी होती है कॉन्ट्रैक्ट करती है प्रेजेंस ऑफ muscles in the wall, where capillary and veins are not contractile and are like an inner tube. Temperature of the skin depend on the rate of blood flow. जो टेम्परेचर होता है हमारी स्किन का बढ़ता घटता है वो अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो पे डिपेंड करता है. ग्रेटर रेट वार्म आता है स्किन
फ्लो होगा, अपने जो ब्लड का फ्लो ज़्यादा तेज होगा तो हमारी स्किन हॉट रहेगी. स्किन कंटेन a good network of lymphatic which drain into few large vessels in the subcutaneous tissue. The main function of the lymphatics is to drain away protein particles which are too large to be drained by the venous part of capillary circulation. The nerve supply of the skin consists of motor sympathetic part. जो nerve supply है sympathetic motor supply होती है, sympathetic ganglion and sensory part arise from the dorsal root of ganglia. Adrenergic fiber, the sympathetic part, innervate the blood vessels, erector papillars muscles are and apocrine duct and are responsible for the contraction and constriction of the structure supply. The cholinergic fiber supply suet glands. Sensory part of the nerve break up into a numerous fine terminals into between the epidermal cell which present as a free nerve ending and also specialized nerve ending in the dermis and around the cutaneous appendages. These nerve ending carry the sensation of touch, pain, temperature and wetness and itching. Function of the healthy skin. The most important function of skin is to protect the body by various means by mechanism due to the constant shading of stratum corneum. It acts as a mechanical barrier and does not allow the organism to stay or penetrate into the skin. Triglyceride free fatty acid etc. produced from the breakdown of sebum act as an antibacterial agent. Sebum secrete from the sebaceous gland make skin supply. Melanin produced by the melanocyte present in the basal cell layer of the epidermis cell. Epidermis protect the body from ultraviolet radiation. Langerhans cell present in the epidermis phagocytes agent which invade skin body temperature is controlled by the sweat gland through secretion and evaporation of sweat. Vitamin D is synthesized in the skin in the presence of sunlight. तो ये था जो भी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, उसका फंक्शन पढ़ा, उसके जो भी लेयर के अलग अलग फंक्शन होते हैं स्किन के वो पढ़ लिए हैं हमने कंप्लीट. अब अपन नेक्स्ट चैप्टर में एग्जामिनेशन ऑफ स्किन देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.